है हमारे आदिवासी समुदाय को लगातार नुकसान पहुंचाने का काम कर रही है और धर्मांतरण को रोकना है। यदि धर्मांतरित लोग हमारे आदिवासी समुदाय रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले लोगों का हक और अधिकार आरक्षण के रूप में ले रहे हैं तो उसका भी विरोध बाबा लगातार करते आए हैं। इसका विरोध हम आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक है, श्रोतागण है, उनको मेरी तरफ से जोहार, जय धर्मेश। चूंकि बाबा कार्तिक उरांव जी का 101वां जन्म जयंती के अवसर पर आज हम सब लोग एकत्रित होकर उनके विचारों को, आदर्शों को अपनाते हुए आज उनका जो सिद्धांत रहा है सरना आदिवासियों को लेकर के, रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले आदिवासियों के लिए उनकी जो इस भारत के इतिहास में उनका स्वर्णिम अक्षरों में नाम लिया जाता है। चूँकि संसद भवन में भी इकलौते वही हमारे आदिवासी अगुवा थे जो कि शिक्षण भी उनका काफ़ी ज़्यादा हुआ है। आप देखते होंगे कि हमारे आदिवासी समुदाय में उनका नाम जो लिया जाता है तो वो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हमारे आदिवासी समाज के थे और 20 साल की काली रात उन्होंने लिखी है। अपने किताब में उन्होंने व्याख्यान किया है कि किस तरीके से आदिवासी समुदाय को बचाया जा सके। लगातार उन्होंने हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारी परंपरा को बचाने की बात की है। धर्मांतरण को लेकर के उन्होंने आज से नहीं, उन्होंने 1970 में भी जो 20 साल की काली रात लिखी है उन्होंने, उसमें भी व्याख्यान बहुत ही प्रखरता से लिखा गया है कि धर्मांतरण जो है हमारे आदिवासी समुदाय को लगातार नुकसान पहुंचाने का काम कर रही है। और संविधान में जो जिस तरीके से हमें आरक्षण हो, चाहे हमारे लिए विशेष अधिकार जो दिए गए हैं, उनका हनन लगातार संविधान के लोगों ने ही किया है। चाहे विधायकी हो, चाहे प्रशासनिक हो, तो लगातार संघर्ष जारी रहा है। देश की आज़ादी से पहले भी और देश की आज़ादी के बाद भी आज भी आदिवासियों की जो स्थिति है, अस्मिता और धर्म और अपनी संस्कृति, अपनी कल्चर पे जो प्रहार किया जा रहा है, ये लगातार हम लोगों ने आंदोलन किया है और ये हम लोगों ने बेड़ा उठाया है कि बाबा कार्तिक उरांव जी के आदर्शों पे चलना है, अपनी समाज, अपनी संस्कृति, अपने जल जंगल जमीन का सुरक्षा करना है और धर्मांतरण को रोकना है। यदि धर्मांतरित लोग हमारे आदिवासी समुदाय रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले लोगों का हक और अधिकार आरक्षण के रूप में ले रहे हैं तो उसका भी विरोध बाबा लगातार करते आए हैं। इसका विरोध हम भी जारी रखे हुए हैं। इनका जो विचार है उसी विचारधारा पे हम लोग चल रहे हैं अभी केंद्रीय सरना समिति के द्वारा, क्योंकि केंद्रीय सरना समिति भी आज पंखराज बाबा कार्तिक उरांव की जन्म जयंती है और उसी को लेकर के आज हम लोगों ने हरमू बाईपास रोड में उनकी प्रतिमा पर हम लोग माल्यार्पण किए। साथ में हम लोग आशीर्वाद भी मांगे कि जिस तरह से बाबा कार्तिक उरांव ने सरना आदिवासियों की रूढ़िवादी परंपरा संस्कृति को संरक्षित करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है और इसी में आज जो है समाज इसके मार्गदर्शन पे चल करके आज समाज संरक्षित हो पाया है। क्योंकि आप लोग देखे होंगे कि आदिवासी समाज में चौतरफा हमला हो रहा है और एक षड्यंत्र के तहत जो है गैर आदिवासी आदिवासियों की रूढ़िवादी परंपरा संस्कृति को मटियामेट करने में लगे हैं। ऐसे में पंखराज बाबा कार्तिक उरांव, जिन्होंने धर्मांतरण के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, जिन्होंने आदिवासियों को एकजुट करने के लिए पूरे देश में अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद का गठन किया था। आज पूरे देश के आदिवासी अपने हक अधिकार के प्रति जिस तरह से जागरूक हुआ था, इसी का परिणाम था कि अभी कुर्मी आंदोलन जो था, जो 17 अक्टूबर को हुआ, लाखों लाख की संख्या में हम लोग जुटे थे। इसी तरह से पूरे झारखंड में अभी जगह जगह में कुर्मी आंदोलन चल रहा है और इस तरह से हम लोगों ने फिर जो बाबा कार्तिक उरांव के बताए हुए मार्ग पर चलते हुए हम लोग अपनी धर्म, संस्कृति, परंपरा की रक्षा करेंगे और करते रहेंगे। जनजातीय सुरक्षा मंच के द्वारा भी रैली का आह्वान किया गया धर्मांतरण के खिलाफ, क्या उसमें भी शामिल होइएगा? आज देखिए उनका आइडियोलॉजी अलग है। जो जनजातीय सुरक्षा मंच है वो कहते हैं कि आदिवासी हिंदू है, जबकि बाबा कार्तिक उरांव का कहना था कि आदिवासी ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ईसाई है। और उससे जो जनजातीय सुरक्षा मंच से हमारा कोई तालमेल नहीं बैठता है। इसीलिए हम बाबा कार्तिक उरांव के आदर्शों पे चलकर अपने समाज की हम लोग रक्षा और सुरक्षा करने का काम कर रहे हैं।